पहला नोट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है नाइट्रो एल्केन की नाइट्रस एसिड के साथ जो है वो अभिक्रिया समझाइए। ये क्वेश्चन भी काफी टाइम्स एग्जाम में आ चुके हैं कि जो नाइट्रो एल्केन है अगर उसका रिएक्शन हम नाइट्रस अम्ल के साथ कराते हैं, नाइट्रस एसिड के साथ कराते हैं, यहाँ पे HNO2 है, तो अगर हम HNO2 का रिएक्शन जो है वो नाइट्रो एल्केन के साथ कराते हैं तो हमें किस किस प्रकार का प्रोडक्ट मिलता है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम टोटल 3 रिएक्शन समझेंगे। सबसे पहले तो हम जो है वो इस HNO2 का रिएक्शन जो है वो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के साथ कराएंगे, मींस प्राइमरी नाइट्रो एल्केन के साथ जो है वो हम कराएंगे। उसके बाद हम जो है वो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के साथ कराएंगे। लास्ट में हम जो है वो टर्सरी नाइट्रो एल्केन के साथ कराएंगे। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अलग अलग प्रकार के जो नाइट्रो एल्केन है उसके साथ जो है वो हम इसका रिएक्शन कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्राथमिक नाइट्रो एल्केन के साथ अगर हम HNO2 का रिएक्शन कराते हैं तो हमें किस प्रकार का प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो यहाँ पे प्राइमरी नाइट्रो एल्केन का फॉर्मूला आप देख सकते हो RCH2NO2। नाइट्रो क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो समूह यहाँ पे जुड़ा हुआ है NO2 और यहाँ पे आपका CH2 है, तो ये जो है वो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन है RCH2NO2। इसका रिएक्शन आप लोगों को HNO2 के साथ कराना है। तो चलिए हम इसका रिएक्शन जो है वो HNO2 के साथ जो है वो कराते हैं। ये जो आपका नाइट्रस एसिड है थोड़ा हम लोगों ने इस प्रकार से लिखा हुआ है ताकि जो भी रिएक्शन है उसे आप आसानी से समझ सको। ये भी HNO2 है, यहाँ पे N के साथ ऑक्सीजन में जो है वो यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और OH यहाँ पे जो है वो जुड़ा हुआ है। तो जब हम प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड का रिएक्शन जो है वो HNO2 के साथ कराते हैं तो यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। मींस यहाँ पे आपका नाइट्रो एल्केन का जो H2 है वो यहाँ O से मतलब ऑक्सीजन के साथ जो है वो H2O बनाते हैं और यहाँ से -H2O हो जाता है। मतलब ये वाटर के मॉलिक्यूल के रूप में यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। बाकी ये जो आपका N और OH है वो यहाँ पे कार्बन के साथ जो है वो आकर के जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो RC डबल बॉन्ड NOH और NO2, मींस यहाँ से ये आपका H2 और ये O जो है वो वाटर के रूप में निकला। बाकी ये जो बचा हुआ है वो इस कार्बन के साथ जो है वो बॉन्ड बना करके नाइट्रोलिक एसिड जो है वो बना लेते हैं। क्लियर हुआ आपको। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ पे हम लोगों ने प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड का रिएक्शन जो है वो HNO2 के साथ कराया तो हमारा वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से बाहर निकल गया इस H2O बन करके यहाँ से, और हमें एक नया टाइप से प्रोडक्ट मिला है जिसे हम नाइट्रोलिक एसिड जो है वो कहते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब हम जो है वो NaOH के प्रेजेंस में जो है वो अगर इसका रिएक्शन कराते हैं, अगर हम इसमें NaOH डाल देते हैं जो कि एक प्रकार का बेस होता है, क्षार होता है, तो हमें रेड कलर का कंपाउंड जो है वो हमें यहाँ पे मिलता है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने NaOH को इसके प्रेजेंस में जब हम लोगों ने इसे घोला, मतलब नाइट्रोलिक एसिड को जब हम NaOH के सोल्यूशन में जब घोल देते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको सोडियम नाइट्रोलेट जो है वो प्राप्त होगा जो कि रेड कलर का जो है वो होता है। तो देखिए इसमें क्या हुआ, ये जो आपका NaOH है इसमें का जो OH है यहाँ H से जुड़ करके H2O बना करके फिर से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ पे बाहर निकल जाता है। यहाँ पे भी वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है और यहाँ पे भी वाटर का एक मॉलिक्यूल निकलता है। मींस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपका H है वो इस OH के साथ H2O बना करके यहाँ से बाहर निकलेंगे। क्लियर हुआ। और यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे Na के साथ जो है वो बॉन्ड बना लेंगे और इस प्रकार से आपका कंपाउंड बन जाता है RC डबल बॉन्ड NONA। मतलब ये जो Na है वो O के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं और ये H जो है वो और ये OH जो है वो H2O बन करके यहाँ से जो है वो बाहर निकल जाते हैं। तो आपका यहाँ पे बनता है सोडियम नाइट्रोलेट जो कि रेड कलर का होता है। क्लियर हुआ। 2 स्टेप हम लोगों ने कंप्लीट किया। प्राइमरी नाइट्रो कंपाउंड को जब हम लोगों ने HNO2 के साथ रिएक्शन कराया तो सबसे पहले स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, नाइट्रोलिक एसिड हमें मिला। फिर सेकंड स्टेप में NaOH के प्रेजेंस में जब हम लोगों ने रिएक्शन कराया तो फिर यहाँ से नाइट्रोजन का वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो फिर से यहाँ से बाहर निकला और फाइनली हमें रेड कलर का जो सोडियम नाइट्रोलेट है वो हमें मिल गया। तो अगर क्वेश्चन आता है कि अगर नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्राथमिक नाइट्रो एल्केन HNO2 के रिएक्शन करके पहले नाइट्रोलिक एसिड बनाते हैं जो कि NaOH के साथ घुल करके लाल रंग देते हैं। क्लियर हुआ आपको। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसकी तैयारी आप जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। देन सेकंड नंबर का हम देखते हैं द्वितीयक नाइट्रो एल्केन। अगर हम सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के साथ HNO2 का रिएक्शन कराते हैं, नाइट्रस एसिड का जो है वो रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। हम यहाँ पे सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन जो है वो लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो नाइट्रो ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ है NO2 और CH2 नहीं आएगा, यहाँ पे केवल CH आएगा। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है CH और यहाँ पे हम लोगों ने इसका रिएक्शन जो है वो HNO2 के साथ जो है वो कराना है। तो जो HNO2 है उसे हम लोगों ने इस प्रकार से लिया हुआ है। फिर से यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकलता है। ये जो आपका सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन है उसका H और यहाँ से OH जुड़ करके जो है वो H2O जो है वो H2O का एक मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं और यहाँ से वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है। वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलने के बाद जितना आपके पास बचा है उसे आप सब में ऐड कर देते हो तो ये इस प्रकार से आपका कंपाउंड बनता है R2CNO2 N डबल बॉन्ड O। मतलब ये जो N है वो इस C के साथ जो है वो जुड़ जाते हैं और R2CNO2 N डबल बॉन्ड O करके जो है वो कंपाउंड बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HNO2 के साथ स्यूडोनाइट्राइल बनाते हैं जो NaOH में घुलकर नीला रंग उत्पन्न करते हैं। तो जब हम लोगों ने सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराया तो हमें जो है वो स्यूडोनाइट्राइल जो है वो प्राप्त हुआ। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हो इसे हम स्यूडोनाइट्राइल जो है वो कहते हैं और ये जो स्यूडोनाइट्राइल है वो NaOH के साथ घुल करके ब्लू कलर का जो है वो ब्लू रंग जो है वो उत्पन्न करते हैं, मतलब नीला कलर जो है वो उत्पन्न करते हैं। सो क्लियर होगा इस आपको। अगर हम सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन HNO2 के साथ कराते हैं तो पहले स्यूडोनाइट्राइल बनता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है, स्यूडोनाइट्राइल बनता है। स्यूडोनाइट्राइल जो है वो NaOH के प्रेजेंस में ब्लू कलर जो है वो देते हैं, नीला रंग जो है वो देते हैं। तो प्राइमरी नाइट्रो एल्केन का जब हम लोगों ने रिएक्शन देखा तो उसमें हमें जो है वो रेड कलर का सोडियम नाइट्रोलेट जो है वो मिल रहा था और जब हम लोगों ने सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन के साथ इसका रिएक्शन कराया तो हमें ब्लू कलर जो है वो प्राप्त हुआ। अब बारी आता है
तृतीयक नाइट्रो एल्केन का मतलब टर्सरी नाइट्रो एल्केन का रिएक्शन अगर हम HNO2 के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ये HNO2 के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं क्योंकि इनमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। मींस अभी तक यहाँ पे आप लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी का देखा, काफी यहाँ पे रिएक्शन हो रहा था, लेकिन अगर हम बात करें तो टर्सरी नाइट्रो एल्केन की तो ये जो है वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं क्योंकि इनमें अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने प्राइमरी और सेकेंडरी में दोनों में देखा कि कहीं ना कहीं हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट थे, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, ये जो है वाटर का मॉलिक्यूल निकलता था, नया प्रोडक्ट बनाते थे, तो इस टाइप से हो जाता था। लेकिन अगर हम तृतीयक नाइट्रो एल्केन की बात करेंगे तो वहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसकी